हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंवर सर में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के अंतर्गत लेसन 12 द मैजिक पोरिज पोट। लेसन का नाम क्या है? द मैजिक पोरिज पोट। तो आज का यह क्लास शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी सूचना आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए। ठीक, तो चलिए आज का यह क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। चलिए पढ़ते हैं लेसन 12 द मैजिक पोरिज पोट। देखो बच्चों, ये दोनों शब्द तो बहुत जाना पहचाना है, जानते हो। मैजिक यानी होता है जादुई, जो जादू से काम करता है। ठीक है, उसको बोलते हैं मैजिक, जादू वाला। पोरिज, इसको बच्चों पढ़ते हैं पोरिज। अब यहाँ देखो डी लिखा है, तो डी का ड तो हम नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब है डी यहाँ पर साइलेंट लेटर है, हमें डी का आवाज़ यहाँ नहीं करना है। ठीक, तो ये पौ और डबल आर आई को पढ़ेंगे री, डी साइलेंट है, जी ई का होता है ज। तो पोरिज, पोरिज मीन्स होता है बच्चों दलिया, और पॉट मीन्स होता है मिट्टी का बर्तन, पात्र जिसको बोलते हैं। इसी पॉट शब्द से ही पॉटर शब्द बना है। पॉटर मीन्स होता है कुम्हार। ठीक, तो कुम्हार क्या बनाता है जी? मिट्टी के बर्तन बनाता है, इसीलिए उसको पॉटर कहते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए, ये जो लेसन है द मैजिक पोरिज पॉट, इसमें कौन से मैजिक पॉट के बारे में बताया है, वो क्या होता है, चलिए लेसन में जानते हैं। देखिए लिखा है वंस यानी एक बार, देयर वाज अ लिटिल गर्ल नेम्ड तारा। देयर वाज अ लिटिल गर्ल, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत में देयर हो और देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया हो, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, शैल, विल, ठीक है, तब की स्थिति में इस देयर का कोई भी हिंदी में मायने नहीं लगाना है। इस चीज को याद रखना। ठीक, तो क्या होगा इसका अर्थ? देखो, वाज यानी होता है था या थी, तो चूंकि एक लड़की के बारे में बता रहे हैं इसलिए यहां होगा थी। अ लिटिल गर्ल यानी एक छोटी सी लड़की, नेम्ड यानी नाम थी, तारा। तो इसका अर्थ हो जाएगा बच्चों वंस यानी एक बार, अ लिटिल गर्ल एक छोटी सी लड़की या एक नन्ही सी लड़की थी, नाम था तारा। क्या नाम था? नाम था तारा। ऐसे होगा इसका हिंदी अनुवाद। आगे देखें, सी लिव्ड, वह रहती थी, विथ के साथ, हर मदर उसकी माँ, विथ यानी के साथ। तो यहाँ हर का अर्थ दो तरीका से होता है, या तो उसकी कह सकते हैं या अपने या अपनी। ठीक, तो वह अपनी माँ के साथ रहती थी, ऐसा भी कह सकते हो, या वह उसकी माँ के साथ रहती थी। समझ आ गया? अब देखें, दे वर वेरी पुअर। दे वर वेरी पुअर, दे यानी वे, कौन वे? ये जो तारा थी और उसकी माँ, उन दोनों के बारे में कह रही ना। तो दे यानी वे, वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, पुअर यानी गरीब। तो वे बहुत गरीब थे। तारा और उसकी माँ के बारे में बता रहे हैं। आगे देखो क्या लिखा है, वन डे एक दिन, सी वह, वेंट गई, टू अ फॉरेस्ट एक जंगल में। ठीक, तो क्या हुआ, एक दिन यानी वन डे सी वेंट टू अ फॉरेस्ट, वह एक जंगल, वेंट यानी गई। अब यहाँ टू का क्या अर्थ होगा? तो देखो बच्चों, जब भी गो के चारों फॉर्म यानी गो, वेंट, गॉन या गोइंग, इनके बाद अगर किसी स्थान का नाम लिखा हो तो उस स्थान के नाम के पहले टू लिखना इंग्लिश ग्रामर का नियम है। तो फॉरेस्ट एक जगह का नाम है और इस फॉरेस्ट में जाया जा रहा है। ठीक है, उसके पहले गो, वेंट, गॉन का ये देखो फॉर्म है, तो उसके बीच में टू लिखना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ टू लिखा है। अब यहाँ टू का कोई मतलब नहीं रहता। हिंदी में यहाँ टू का क्या अर्थ होगा, ऐसा
मत सोचना, ठीक। तो वन डे यानी एक दिन, सी वह एक जंगल, वेंट यानी गई। देयर सी मेट एन ओल्ड वुमेन, देयर सी मेट एन ओल्ड वुमेन। अब यहाँ देखो देयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है मतलब यहाँ पर इसका हिंदी में मायने होगा। तो देयर माने होता है वहाँ। देयर हियर का अपोजिट वर्ड है। देयर मीन्स होता है वहाँ, दूर में हो तो वहाँ बोलते हैं, पास में हो तो यहाँ। तो यहाँ को इंग्लिश में बोलते हैं हियर और वहाँ को देयर, ठीक। तो यहाँ पर देयर माने होगा वहाँ। सी वह मेट मिली एन एक ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत से। तो देयर यानी वहाँ, सी वह, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी औरत से, मेट यानी मिली। कहाँ मिली? फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट यानी जंगल में। आगे देखें, द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट। द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत ने, गेव यानी दिया, हर यानी उसे, अ पॉट एक मिट्टी का बर्तन। तो बूढ़ी औरत ने यानी द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट, बूढ़ी औरत ने उसे एक मिट्टी का बर्तन, गेव यानी दिया। सी सेड उसने कहा यानी कि उस बूढ़ी औरत ने कहा, क्या कहा? दिस इज अ मैजिक पॉट, दिस इज अ मैजिक पॉट। दिस यानी यह, इज यानी है, अ माने एक, मैजिक यानी जादुई, पॉट यानी मिट्टी का बर्तन या बर्तन ही कह सकते हैं। तो यह एक जादुई बर्तन है। ऐसे करके वो जो ओल्ड वुमेन थी उसने तारा को बताया। फिर क्या कहा? इट विल कुक porridge for you when you say cook pot cook। ओल्ड वुमेन ने कहा कि इट विल कुक porridge, इट यह, porridge यानी दलिया, विल कुक यानी पकाएगी, यह दलिया पकाएगी, फॉर यू तुम्हारे लिए, फॉर यू का अर्थ होता है तुम्हारे लिए, व्हेन यू से जब तुम कहोगी। अब कहोगी कैसे होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो देखो फ्यूचर सेंटेंस है, इसमें विल लगा है, तो विल का अर्थ गागी होता है और इसी सेंटेंस में फिर ये आया, तो यहाँ पर ये भी फ्यूचर टेंस ही है, यानी वाक्य के अंत में गागी आना निश्चित है। तो व्हेन यू से का अर्थ होगा यहाँ जब तुम कहोगी, क्या? कुक पॉट कुक। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक, यह फॉर यू यानी तुम्हारे लिए, पोरिज यानी दलिया, विल कुक यानी पकाएगी। तो जब तुम कहोगी कुक पॉट कुक, यह तुम्हारे लिए दलिया पकाएगी, ये हो जाएगा इसका अर्थ है, ठीक। इट विल स्टॉप मेकिंग, यह बनाना, मेकिंग यानी बनाना, विल स्टॉप बंद कर देगी, रोक देगी, पोरिज यानी दलिया, तो यह पोरिज यानी दलिया, मेकिंग यानी बनाना, विल स्टॉप यानी बंद कर देगी। व्हेन यू से जब तुम कहोगी, व्हेन यू से यानी जब तुम कहोगी, स्टॉप पॉट स्टॉप यानी स्टॉप पॉट स्टॉप कहने पर वो जो मैजिक पॉट था दलिया बनाना यानी पोरिज मेकिंग क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी यानी बंद कर देगी, ठीक। इस तरह वो जो ओल्ड वुमेन थी उसने तारा को कहा। तारा वाज वेरी हैप्पी, तारा वाज वेरी हैप्पी, तारा वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, वाज यानी हुई। तो देखो बच्चों, वाज मीन्स था भी होता है, थी भी होता है, और वाज मीन्स हुई या हुआ भी होता है, ये चीज़ भी याद रखो, ठीक। तो तारा बहुत खुश हुई। सी रैन टू हर मदर, अब वो जब बहुत खुश हुई तो सी यानी वह, हर मदर अपनी माँ के पास, या कह सकते हैं उसकी माँ की तरफ, रैन यानी भागी, दौड़ते हुए गई, एंड और सेड यानी बोली, मदर माँ, वी विल नो लंगर बी हंग्री, वी विल नो लंगर बी हंग्री, वी यानी हम या हमें, नो लंगर का अर्थ होता है बच्चों अब और नहीं। नो लंगर का अर्थ क्या होता है हिंदी में? अब और नहीं। हंग्री यानी भूखे, विल बी का अर्थ होगा रहेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? हम अब और नहीं भूखे रहेंगे,
ये इसका अर्थ हो गया यहाँ तक। ठीक, एज का अर्थ है यहाँ क्योंकि आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। एज यानी क्योंकि, आई हैव गॉट मुझे मिल चुका है या मुझे मिल गया है, अ मैजिक पॉट एक जादुई बर्तन। इस तरह से तारा ने अपनी माँ से कहा। फिर क्या कहा, तारा सेड टू द पॉट। तारा ने पॉट यानी बर्तन से सेड यानी कहा, कुक पॉट कुक। जैसा कि वो ओल्ड वुमेन ने उसको बोला था, वैसे ही तारा ने कहा कि कुक पॉट कुक। एंड और द पॉट कुक्ड पोरिज, और बर्तन ने कुक्ड यानी पकाया, पोरिज यानी दलिया। इस तरह द पॉट कुक्ड पोरिज, बर्तन ने दलिया पकाया। हर मदर वाज वेरी हैप्पी। उसकी माँ, हर मदर यानी उसकी माँ, वेरी हैप्पी बहुत खुश हुई, वाज मीन्स हुई। एंड और दे बोथ एट पोरिज। दे माने वे, बोथ यानी होता है दोनों, एट यानी खाए, पोरिज यानी दलिया। वे दोनों दलिया खाए। वन डे एक दिन, वेन जब, तारा हैड गॉन आउट। तारा आउट यानी बाहर, हैड गॉन माने गई हुई थी। हैड गॉन मीन्स गई हुई थी। तो एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी, हर मदर फेल्ट हंग्री। हर मदर उसकी माँ को, हर मदर यानी उसकी माँ को, हंग्री यानी भूख, फेल्ट यानी लगा, तो उसकी माँ को भूख लगा। सी सेड टू द पॉट। सी सेड टू द पॉट, उसने या वह, पॉट यानी बर्तन, टू यानी से, सेड यानी कही या बोली, वह बर्तन से बोली, कुक पॉट कुक, कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पोरिज। द पॉट यानी बर्तन ने, पोरिज यानी दलिया, कुकिंग यानी पकाना, स्टार्टेड यानी शुरू किया। तो पॉट यानी बर्तन ने दलिया पकाना शुरू किया। ठीक, तो इस तरह से ये पेज यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं अगले पेज पर। चलिए, आफ्टर ईटिंग इट, हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। आफ्टर ईटिंग, ईटिंग यानी खाने, आफ्टर यानी के बाद, ईट यानी इसे। तो ईट शब्द यहाँ पोरिज के लिए लिया गया है, क्योंकि भाई पोरिज यानी दलिया को तो खाया होगा ना। तो आफ्टर ईटिंग इट यानी कि दलिया को खाने के बाद या इसे खाने के बाद, हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा, डू नॉट कुक पोट, डू नॉट कुक पोट। अब देखो बच्चों क्या हुआ, चूंकि तारा को बोला गया था कि अगर दलिया बनाना बंद करना है तो स्टॉप पॉट स्टॉप बोलना है, वही चीज उसकी माँ को पता नहीं था, तो उसने बोला डू नॉट कुक पॉट। तो बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। बट यानी परंतु, पॉट यानी बर्तन, कुकिंग यानी पकाती, वेंट ऑन यानी गई, यानी जो बर्तन था वो दलिया पकाती रही, पकाती गई। फिर क्या हुआ, सून द पोरिज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। सून जल्दी ही, दलिया पकाना जब एक बार शुरू हो गया तो फिर लगातार दलिया पकाती रही जो पॉट थी। तो सून यानी जल्दी ही, पोरिज यानी दलिया, स्टार्टेड यानी शुरू हो गया, स्पिलिंग यानी गिरना या फैलना, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर। तो फ्लोर यानी फर्श, ऑन यानी पर, स्पिलिंग यानी कि बर्तन पे जब दलिया बना ऊपर से बर्तन से गिरना शुरू हुआ होगा और फर्श में फैलना शुरू हो गया। ठीक है, उसी चीज को लिखा है कि सुन यानी जल्दी ही, पोरिज यानी दलिया, फ्लोर यानी फर्श, ऑन यानी पर, स्पिलिंग यानी गिरना या फैलना, स्टार्टेड यानी शुरू हुआ। फिर क्या हुआ, मदर कॉल्ड आउट अगेन। माँ ने कॉल्ड आउट यानी होता है पुकारना, जब किसी को हम जोर से, जब किसी को हम तेज आवाज में या जब किसी को हम तेज आवाज में बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो थोड़ा सामान्य से ऊंचा आवाज में बोलते हैं। ठीक है, तो बस जब किसी को बुलाते हैं या पुकारते हैं तो उसी को बोलते हैं कॉल्ड आउट। ये दोनों शब्द को मिलाकर एक अर्थ होगा, ये भी ध्यान रखें। तो माँ ने कॉल्ड आउट यानी पुकारा, अगेन यानी फिर से। क्या पुकारा, वेट रुको, डू नॉट कुक एनी मोर, डू नॉट मत, कुक यानी पकाओ, एनी मोर माने और ज़्यादा या और अधिक, तो और अधिक मत पकाओ, ऐसे बोला। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप, बट परंतु, पॉट यानी बर्तन, डिड नॉट स्टॉप नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड पोरिज फॉलोड हर। मदर यानी माँ, रैन आउट बाहर,
रैन यानी भागी, ऑफ द हाउस यानी घर के, तो माँ घर के बाहर भागी, एंड और पोरिज यानी दलिया, फॉलोड यानी पीछे पीछे, हर यानी उसके, तो दलिया उसके पीछे पीछे भागी। ठीक है, या कह सकते हैं दलिया ने उसका पीछा किया। सून देयर वाज पोरिज एवरीवेयर, सून यानी जल्दी ही, देयर यानी वहाँ, वाज यानी था, पोरिज यानी दलिया, एवरीवेयर माने हर जगह, तो जल्द ही हर जगह दलिया था, तो जल्द ही वहाँ हर जगह दलिया था, ऐसा इसका अर्थ हो जाएगा। द होल विलेज यानी पूरे गांव ने, द होल, होल यानी पूरे, विलेज यानी गांव ने, सॉ माने देखा, ईट यानी इसे। ठीक, इस तरह दलिया को बहते हुए पूरे गांव ने देखा। दे रैन टू ईट द पोरिज, दे माने वे, कौन, गांव के लोग, रैन यानी भागे, टू ईट यानी खाने, द पोरिज यानी दलिया को, तो वे दलिया को खाने दौड़े या भागे। वेन तारा कैम बैक, वेन यानी जब, तारा कैम यानी आई, बैक यानी वापस, तो जब तारा वापस आई। सी सा उसने देखा, दैट यानी कि द रोड वाज फुल ऑफ पोरिज, रोड यानी सड़क, पोरिज यानी कि दलिया से, फुल ऑफ यानी भरा हुआ, वाज मीन्स था, तो रोड दलिया से भरा हुआ था। सी रैन होम, वह घर की तरफ भागी, सी रैन होम घर की तरफ भागी, कैसे भागी, एज फास्ट एज जितना जल्दी हो सकता था, सी कुड वह सकती थी, तो वह जितना तेज हो सकता था वह घर की तरफ भागी। एज फास्ट एज सी कुड का अर्थ होता है बच्चों जितना तेज वह भाग सकती थी, सी कुड माने वह भाग सकती थी। सी रैन होम वह घर की ओर भागी। सी हियर्ड हर मदर, सी हियर्ड हर मदर साउट, सी यानी वह, हियर्ड यानी सुनी, हर यानी उसकी, मदर यानी माँ, साउट यानी चिल्लाते, वह उसकी माँ को या अपनी माँ को साउट यानी चिल्लाते सुनी। क्या चिल्लाते हुए सुनी, तारा द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप, तारा पॉट यानी बर्तन, इज कुकिंग पका रही है, इज कुकिंग यानी पका रही है, यानी तारा बर्तन पका रही है, एंड और इट विल नॉट स्टॉप यह नहीं रुकेगी, ऐसे करके चिल्ला रही थी। तारा कॉल्ड आउट, तारा ने पुकारा, तारा ने जोर से आवाज लगा के पुकारा, स्टॉप पॉट स्टॉप, स्टॉप पॉट स्टॉप बोला, एंड इट स्टॉप्ड कुकिंग पोरिज, और यह पोरिज यानी दलिया, कुकिंग यानी पकाना, स्टॉप यानी रुक गया, थम गया, बंद हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से बच्चों यह जो लेसन था यहीं पर समाप्त होता है। बच्चों यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा है अ फॉक टेल, इसका अर्थ होता है यह क्या है, एक, फॉक यानी लोग, टेल यानी कथा है। एक गांव में लोगों के बीच, आप लोगों के दादा दादी मम्मी पापा लोग, आप लोगों को भी देखना छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे कहानी सुनाते हैं, जो हमारे दादी दादा लोग सुनाते हैं वही क्या होता है जी, फॉक टेल होता है, यानी लोक कथा होता है। वो किसी पुस्तक में नहीं लिखा रहता, केवल मुँह जबानी एक आदमी से दूसरे आदमी तक वो कहानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आते रहता है। तो ऐसे ही एक कथा है जिसको यहाँ इंग्लिश में एक लेसन के रूप में हम लोग अभी पढ़े हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आज का यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।